हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर सेफ एंड वेरी गुड। करेक्ट है? तो मैं हूं आपका अपना एनएस सर। आज मैं कोनिक सेक्शन में जो लास्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेकर के आया हूं, दैट इज हाइपरबोला। हाइपरबोला की बात करूं तो ऑब्वियसली बात है, अपने ने इतना सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ लिया, तो हाइपरबोला में अपने को अगेन प्रैक्टिस ऑफ प्रॉब्लम्स की जरूरत है, तो वो मैं लेकर के आया हूं। थोड़ा सा थ्योरेटिकली मैं इसको कवर करता चलूंगा। हाइपरबोला में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आए हैं। अगर आपने जेईई मेंस के सिलेबस को एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से पूछे हैं। एसेंट्रिसिटी के बारे में बहुत बार पूछा है, हाइपरबोला की बेसिक टेंजेंट, बेसिक नॉर्मल, इन सब के बारे में बात करी है उसने। तो लेट्स विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर हाइपरबोला। लेट्स बिगिन विद द चैप्टर हाइपरबोला। ओके, तो अगर मैं हाइपरबोला की बात कर लूं तो सबसे पहली बात तो आती है कि हाइपरबोला में अगर कोई भी सेकंड डिग्री कर्व है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy, जैसे कल मैंने आपको इलेक्शन बताया था वैसे मैं बता रहा हूँ, c इक्वल्स टू 0, ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा। तो पहली कंडीशन इसकी होती है डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन होनी चाहिए एच स्क्वायर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ए बी से बड़ा होना चाहिए। एच स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन ए बी, ठीक है, क्योंकि एच स्क्वायर ए बी से बड़ा होगा तो वहां से हम एसेंट्रिसिटी की बात कर लेंगे, और एसेंट्रिसिटी जो होती है उसकी वो ई की 1 के 1 से बड़ी होती है, ठीक है। √2 एसेंट्रिसिटी पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, ठीक है। अगर ई की वैल्यू √2 होती है, स्पेशल केस होता है, तो उस केस में हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है, RH। हाइपरबोला की डेफिनेशन की बात करते तो दो वेरिएबल पॉइंट अगर दे रखे, जैसे अपन ने कल दिया था, एक f1 और एक f2, और एक वेरिएबल पॉइंट इस तरीके से ले रहा हूँ p पॉइंट, जिसका दो फिक्स पॉइंट है, डिस्टेंसेस का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है बेटा। तो pf1 माइनस pf2 ये हमेशा कांस्टेंट होता है। मॉड इसलिए बात करी क्योंकि डिफरेंस की बात करते हैं अपन। वही कल जो अपन ने डायरेक्शन किया था c0 c मान के, तो सिंप्लीफाई करके जो हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल के आती है, ठीक है, वो आती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। जो इसकी एसेंट्रिसिटी होती है वो होती है √1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अगर मैं हाइपरबोला की सूरत बनाऊंगा तो हाइपरबोला की सूरत कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है, यूं और कुछ यूं, ठीक है। ये इसके वर्टेक्स होते हैं a1 a2 a1 a2 b1 b2, ये इसका फोकस होता है f1, ये इसका फोकस होता है f2, f1 s2 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, पता ही है आप लोगों को, f1 और f2, ठीक है। ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स आती है x इज इक्वल्स टू a बाई, फोकस होता है a e कॉमा 0, ये वर्टेक्स होता है a कॉमा 0, ये वर्टेक्स होता है 0 कॉमा b, रेस्पेक्टिव निगेटिव साइड पे आती है, ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स होती है अपनी, ठीक है। फोकल कॉर्ड वही फोकस से पास करने वाली कॉर्ड, डबल ऑर्डिनेट एनी कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं TA मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द हाइपरबोला ऑन विच द फोकस लाई, जिस एक्सिस पे फोकस लाई करते हैं वो उसके ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाते हैं, ये उसके वर्टेक्स कहलाते हैं, और दूसरी एक्सिस को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। तो जो हाइपरबोला मैंने पीछे आपको दिखाया ये वाला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, उसके लिए जो TA होता है उसकी लेंथ ऑफ TA जो आती है वो A1 से A2 तक का डिस्टेंस होता है, इसको हम 2a लिखते हैं, ठीक है। और लेंथ ऑफ जो CA होती है वो B1 से B2 तक का डिस्टेंस, उसको हम लोग 2b लिखते हैं, ठीक है। इस हाइपरबोला के करस्पॉन्डिंग हमेशा एक हाइपरबोला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ब्लू वाले हाइपरबोला को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ठीक है। इस हाइपरबोला के जो फोकाई होते हैं वो यहाँ लाई करते हैं B1, इसको बोल देता हूँ F1 डैश और F2 डैश, ठीक है। और इन चारों को मिलाते तो एक स्क्वायर टाइप का शेप बनता है, अगर इन चारों फोकाई को मिलाते तो एक स्क्वायर टाइप का शेप बनता है। तो ऐसी कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमने थोड़ा सा आपको बता दिया कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, लेंथ ऑफ TA, लेंथ ऑफ CA, वर्टिसेस, फोकाई एंड डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज डायरेक्ट्रिक्स इज दिस थिंग, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, फोकस दे रखा है और एसेंट्रिसिटी दे रखी है, यानी कि बेसिकली वो आपसे FDP की प्रॉपर्टी पूछ रहा है, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, जो हमने कल यहाँ पढ़ी थी इसी कंसेप्ट से। तो अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लेता हूँ यूँ, तो PF1 और ये होगा PM1,
ठीक है। तो पी एफ वन इज इक्वल टू पी एम वन, पी एफ वन इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम वन। इसको हम लोग बोलते हैं फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। याद है स्टार्टिंग में बताई थी मैंने आपको, जब अपन ने क्या पढ़ा था, कोनिक की बेसिक स्टार्टिंग करी थी पैराबोला में, तब मैंने आपको बताया था कि फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है, पी एफ वन इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम वन। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज डायरेक्ट्रिक्स इज दिस थिंग, फोकस इज दिस थिंग एंड एसेंट्रिसिटी इज दिस थिंग। तो डायरेक्ट्रिक्स पता है, ठीक है। तो अगर मुझे एक हाइपरबोला चाहिए जिसकी एक डायरेक्ट्रिक्स पता है, ठीक है, रैंडमली फोटो इसकी मत ऐसे खींचो, ठीक है, कंफर्टेबल इस तरीके से। ये डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, ये फोकस दे रखा है और एक वेरिएबल पॉइंट है, तो फोकस हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। तो इसको मैंने पी एम लिख दिया, इसको एफ लिख दिया, इसको पी लिख दिया। तो अकॉर्डिंग टू द एफडीपी के अकॉर्डिंग, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होती है सिचुएशन, पी एफ इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम, पी एफ इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम, ठीक है। ई पता है, पी पॉइंट को लेटर से मैंने एच कॉमा के मान लिया, पी पॉइंट को लेटर से मैंने एच कॉमा के मान लिया, पी का एफ से डिस्टेंस, एफ मैंने इसको बोला हुआ फोकस, तो वो बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एच माइनस वन का होल स्क्वायर। मेरे नवाबों कंफर्टेबल, एफडीपी की बेसिक प्रॉपर्टी के माइनस टू का होल स्क्वायर, एच माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस के माइनस टू का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ई। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ई कितना दे रखा है, रूट थ्री, ठीक है, टाइम्स ऑफ पी एम। मेरे प्यारे बच्चों पी एम मतलब पी से एम का डिस्टेंस। तो बहुत ध्यान से आपको इस चीज को समझना है, पी से एम मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो पी पॉइंट एच कॉमा के था, लाइन ये थी, इससे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना आएगा, 2h आएगा, प्लस का के आएगा, माइनस का 1 आएगा, अपॉन का √5 आएगा। मॉड लगा देंगे क्योंकि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर देते हैं अपन, तो व्हाट आर गेट इट ओवर देयर, एच माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस का के माइनस टू का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 2h प्लस के माइनस वन का होल स्क्वायर। क्या मैं इसके बाद सिंप्लीफिकेशन छोड़ दूं, अब तो इतने दिन से हम लोग मुलाकात कर चुके हैं, तब सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट था आपके हाथ में, तो आप इसके करस्पॉन्डिंग चेक कर लीजिएगा। तो आपको जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 7x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर, 7x स्क्वायर प्लस माइनस का 2y स्क्वायर माइनस का 22, माइनस 2y स्क्वायर माइनस का 22, ठीक है। और इधर भी कोफिशिएंट्स क्या आएंगे, माइनस 2x आएगा, तो माइनस 2y स्क्वायर माइनस 22, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको ओपन कर लेना तो आंसर डी आ जाएगा आपका। तो मैंने एफडीपी का कैसे यूज किया था वो आपको बता दिया, ठीक है। पी एफ वन इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला हुज लेटर रेक्टम इज हाफ ऑफ इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस। तो देखो बेटा, लेटर रेक्टम क्या होता है, हाइपरबोला का एलआर होता है 2b स्क्वायर बाई, जो एलिप्स में होता है तो वही हाइपरबोला में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला लेटर रेक्टम इज हाफ, ये हाफ होगा किसके, ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, टी ए। तो बेसिकली यहां से आ जाएगा 2b स्क्वायर बाई ए शुड बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू ट्रांसवर्स एक्सिस अपने पास क्या होगी, 2a के बराबर होगी, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर आ जाएगा, a इक्वल्स टू a स्क्वायर आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया एसेंट्रिसिटी बताओ बेटा। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो e इक्वल्स टू आता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। यहाँ से b स्क्वायर प्लस बाई a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो b स्क्वायर बाई a स्क्वायर आ जाएगा 1/2, तो 1 प्लस 1/2, तो अल्टीमेटली आ जाएगा e इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3/2। तो जो एसेंट्रिसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 3/2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर इज आंसर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है E1 एंड E2 आर द एसेंट्रिसिटीज ऑफ द एलिप्स एंड द हाइपरबोला, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, एंड E1 E2 इज अ पॉइंट ऑन द एलिप्स दिस थिंग के। देन तो बेसिकली हमें कुछ नहीं करना, हमें E1 E2 निकालना है। तो E1 E2 का मतलब हो गया E1 एलिप्स की एसेंट्रिसिटी, तो E1 का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ठीक है, b स्क्वायर दैट इज 4 बाई a स्क्वायर दैट इज 18। यहाँ से आ जाएगा ये 18 में 4 गए 14, तो √14/18 मतलब √7/3। कैलकुलेशन, सिंपल सी कैलकुलेशन, ठीक है। E2 की बात करेंगे, E2 कितना आएगा 1 प्लस, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, हाइपरबोला में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कुछ नहीं होता है, एलिप्स में होता है, तो एलिप्स में फॉर्मूले रिवर्स हो सकते हैं, हाइपरबोला में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एलिप्स में a बड़ा था b छोटा था, तो मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रखा है एसेंट्रिसिटी का। ये आ जाएगा प्लस का b स्क्वायर 4/9
9 4 13, तो √13/3 आ जाएगा ये। अब अपने पास अगर E1 E2 दोनों आ चुके हैं तो ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इलिप्स की इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आई गेट द वैल्यू 15 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब E1 तो 7/9 प्लस का 3 टाइम्स प्लस का 3 टाइम्स E2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 13/9, शुड बी इक्वल्स टू K। ठीक है, तो बस खत्म हो गया अब तो K इज इक्वल्स टू आ जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 15 7 105 प्लस 39, तो K इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4 और 4 1/9, तो 16 9 124, तो K इज इक्वल्स टू 16 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं हाइपरबोला में। काफी क्वेश्चन मैंने मेंस के भी ले रखे हैं, उसी पैटर्न के क्वेश्चन काफी ले रखे हैं, बहुत टफ नहीं करा रहा हूँ, मेंस लेवल पे ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें बोला है थीटा हमारा 0 से π/2 के बीच में, थीटा हमारा 0 से π/2 में, इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला दिस इज ग्रेटर देन 2, E ग्रेटर देन 2 है, E ऑफ हाइपरबोला ग्रेटर देन 2 है, देन द लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम लाइज इन द इंटरवल, मतलब लेंथ ऑफ LR निकालना है अपने को। LR मतलब 2b² वापस से 2b² का मतलब हो गया LR की लेंथ, दैट विल बी इक्वल्स टू B पता है और A पता है, तो 2 sin² थीटा अपॉन cos थीटा आ जाएगा ये। ठीक है, इसकी हमें रेंज निकालनी है, वो आ गया हमारा फंक्शन। इधर आते हैं, एसेंट्रिसिटी का मतलब हो जाएगा √1 + b² A², तो sin² थीटा अपॉन cos² थीटा विच इज ग्रेटर देन 2 आ जाएगा यहाँ से, तो tan² थीटा sec² थीटा, sec थीटा 2 से बड़ा आ गया, sec थीटा 2 से बड़ा आ गया, मतलब cos थीटा 1/2 से छोटा आ गया। अब क्योंकि थीटा 0 से π/2 में, तो cos थीटा का पॉजिटिव होना मस्ट हो गया। यहाँ से थीटा की रेंज निकाल दी अपन ने, तो भाई थीटा की रेंज आ जाएगी 0 है ना, तो हाफ है, तो π/2 तक जा सकता है और π/3 से स्टार्ट करेगा, तो थीटा आ गया π/2 से π/3 और cos थीटा आ गया हाफ से 0। इसको मैनिपुलेट करना था तो मैं LR को ही कैलकुलेट कर देता हूँ आपको। तो LR इज इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है 2 cos sin² थीटा को लिख दिया मैंने 1 - cos² थीटा, तो 1/cos थीटा माइनस का cos थीटा। ठीक है, cos थीटा को z मान लिया, z की रेंज पता है अपने को, थीटा भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, cos थीटा से ही काम चल जाएगा अपना। तो अपन ने क्या किया है वो ध्यान रखना, cos थीटा को t मान लिया या x मान लिया, cos थीटा को x मान लिया फंक्शन बनाने के लिए, और x हमारा हो गया 0 से हाफ। ठीक है, अब हमें इसकी रेंज चाहिए, तो इसकी रेंज निकालने के लिए हम लोग LR पे बात कर ले रहे हैं, तो LR अपने पास आ गया 2x 2/x 1/x माइनस x, डेरिवेटिव कर दिया इसका LR का डैश। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस का x² -1 विच इज नेगेटिव, तो LR का डैश नेगेटिव मतलब LR डिक्रीजिंग फंक्शन है, LR एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो LR अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो LR जो बिलोंग करेगा वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, जो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी डिक्रीजिंग फंक्शन है वो हाफ पे आएगी, मैक्सिमम वैल्यू 0 पे आएगी, तो 0 रखोगे तो इन्फिनेटिव जाएगा ये, करेक्ट है, और हाफ रखोगे तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट देगा और मिनिमम वैल्यू हाफ पे आएगी, 2 - 1/2 2 - 1/2 2 - 1/2 3/2 × 2 3, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 3 से इनफाइनाइट। से इनफाइनाइट, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 3 से इनफाइनाइट, योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके पास, बी आएगा, तो आंसर बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। हाइपरबोला हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, passes थ्रू द पॉइंट 4,2 एंड हैज द ट्रांसवर्स एक्सिस। 4,2 से कोई हाइपरबोला पास कर रहा है, ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑफ लेंथ 4 अलोंग, ट्रांसवर्स एक्सिस ओरिजिन उसका सेंटर दे रखा है और ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग द लेंथ ऑफ 4 along the x axis, then the eccentricity। ठीक है, वापस से एसेंट्रिसिटी का क्वेश्चन पूछे, तो उससे सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो कुछ इस टाइप से फोटो ले रहा हूँ कि ट्रांसवर्स एक्सिस along the x axis है। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस along the x axis है, 4,2 से ये पास कर रहा है, 4,2 से ये पास कर रहा है। ठीक है, passes to the point 4,2 and has the transverse axis along, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दे रखी है 4 के along, मतलब बेसिकली 2a4 दे रखा है। ठीक है, हमारा b आ जाएगा, काम खत्म। भाई एसेंट्रिसिटी निकालनी तो a और b चाहिए, a ऑलरेडी उसने दे रखा है कितना 2, a तो निकल आया 2 अपना, मालूम मैं यहाँ सॉल्व करूंगा तो a की वैल्यू कितनी आएगी 2।
अपना बी आ जाए, काम खत्म हो जाएगा। बी निकालने के लिए उसने ये कंडीशन दे रखी, क्या कि हाइपरबोला की, मान लो मैंने इक्वेशन लिख दी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये पास कहाँ से कर रहा है, 4,2 से, 4,2 पे सेटिस्फाई करा दिया, तो 16 4 चौको 16 बाई ए स्क्वायर, ए 2 था 4 माइनस का वाई स्क्वायर दैट इज 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये 4 आ गया, 4 में 3 आ गया, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 4/3। ए आ चुका है, बी स्क्वायर आ चुका है, हमें चाहिए क्या, एसेंट्रिसिटी। तो लो भाई एसेंट्रिसिटी निकाल देते हैं। एसेंट्रिसिटी क्या होगी, तो ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 3 और 1 4, तो ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 और 1 4, 2/√3, 2/√3। तो एसेंट्रिसिटी आएगी 2/√3। एसेंट्रिसिटी क्या आएगी, 2/√3। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। करेक्ट ऑप्शन इज आंसर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए हाइपरबोला हैज ऑफ लेंथ ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एक्सिस इक्वल्स टू 5। कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी होती है, जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला को कंटेन करने वाली एक्सिस होती है, जिस पे उसके फोकस लाई करते हैं, विच इज इक्वल्स टू 2b। तो 2b इज इक्वल्स टू 5 दे रखा। फटाफट देखते जाया करो, क्वेश्चन की अप्रोच सीखो मेरे नवाबों, ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज पे फोकस करिए, किस तरीके से मैं अप्रोच पकड़ रहे हैं। 2b बराबर 5 है एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई, फोकाई मत के बीच का डिस्टेंस मतलब 2a। 2a किसके बराबर, 13 के बराबर है। 2e किसके बराबर है, 13 के बराबर है। देन द एसेंट्रिसिटी ऑफ द बोला, हमें क्या पूछा है, हमसे फिर से वापस से e पूछा है। एसेंट्रिसिटी बतानी मतलब e बतानी है। तो आप देखिए किस तरीके से एसेंट्रिसिटी पे काफी क्वेश्चन वो पूछता है आपसे। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते थोड़ी सी। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 25/4 और ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 169/4 ई स्क्वायर। ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो व्हाट आई गेट इट ओवर देयर, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस, ठीक है, ये स्क्वायर ऊपर जाएगा, 4 से 4 कटेगा, 25/2, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 25 ई स्क्वायर अपॉन 169 उस साइड ले जाएंगे, तो 169 माइनस का 25 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 169 डिवाइडेड बाई 441, तो अल्टीमेटली ई इज इक्वल टू आ जाएगा 13/12। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर शुड बी कम आउट टू बी सी। करेक्ट आंसर शुड बी इक्वल्स टू सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ रहा है, if the vertices of a hyperbola be at -2,0 and 2,0, okay, and one of its foci be at -3,0, okay, then which of the following the point does not lie on this hyperbola? obvious सी बात है, ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब अपने को हाइपरबोला निकालना है, सिंपल सी चीज। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा ध्यान दे दें तो वर्टेक्स दे रखे 2,0 एंड -2,0, मतलब हाइपरबोला कुछ ऐसे बनना होगा, 2,0 एंड -2,0, फोकाई दे रखी है, कितनी दे रखी है, -3,0, वन ऑफ द फोकाई, तो ये -3,0 है, ये -2 है और ये 2 है, तो ये 3,0 हो जाएगा। बेसिकली ये आगे अपने पास हाइपरबोला की पिक्चर। उसने बोला कौन सा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द हाइपरबोला। तो आपके पास क्या क्या गिवन है, आपके पास 2a गिवन है, 2a कितना गिवन है, 4 गिवन है, फिर आपके पास क्या गिवन है, आपके पास 2a गिवन है, 2a दैट विल बी गिवन है हाउ मच, 6 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास a की वैल्यू 2 आ जाएगी और e की वैल्यू आ जाएगी 4 3/2, तो इन दोनों से हम ने बी भी निकाल दिया, तो बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर -1, ठीक है ना, फॉर्मूला लगा करके, तो बी स्क्वायर निकल के आ जाएगा 4 × 9 - 4/4, तो अल्टीमेटली बी स्क्वायर 5 आ जाएगा। तो यहाँ से हाइपरबोला की सूरत आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी, सूरत तो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, सूरत तुम्हारी क्या देखते हो, ये 5 आ जाएगा और इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो दिस इज योर हाइपरबोला इक्वेशन, x²/4 - y²/5 इज इक्वल टू 1। अब इस हाइपरबोला का कौन सा ऑप्शन नहीं सेटिस्फाई करेगा, चेक कर लेगा, आंसर ए आ जाएगा। ऑप्शन चेक करने इसके बाद सिंपल सा, तो करेक्ट आंसर इज योर आंसर ए। करेक्ट आंसर इज आंसर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सबका स्नेह और प्रेम हमें जिस तरीके से मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सबको पता है कि हम जेईई मेंस 2021 के लिए क्रैश कोर्स ऑलरेडी ला चुके हैं, जिस क्रैश कोर्स को आप लोग देख रहे हैं
अब आपके लिए उस क्रैश कोर्स के साथ हम एक टेस्ट सीरीज भी लेकर के आ रहे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन हम नीचे दे रहे हैं, जिस पे आप जाकर के क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा ले। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है आपके लिए, और इसमें फटाफट रजिस्ट्रेशन करा ले, जिससे आपको जिस तरीके के एनटीए ने पैटर्न चेंज किया उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट मिलते रहे और आप अपना अच्छे से एनालिसिस कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला सेंटर एट द ओरिजिन, मतलब ठीक है हाइपरबोला सेंटर ओरिजिन पे है, तो हाइपरबोला की सूरत ऐसी होगी, और पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,-2/3, 4,-2/3 यहाँ कहीं से पास कर रहा है। लेट अस अज्यूम इसको आर लिख देता हूँ मैं, आर पॉइंट था ये, अज्यूम कर लेना। इसकी डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है x इज इक्वल टू 4 तो x इज इक्वल टू ये दे रखी है 4/√5, ये डायरेक्ट्रिक्स है। आप सोचोगे सर आपने हाइपरबोला ऐसे क्यों बनाया? अरे भाई दिख रहा है ना, डायरेक्ट्रिक्स दिखी हुई है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स अगर होगी तो ऑब्वियसली बात है हाइपरबोला होता, अगर ये डायरेक्ट्रिक्स ना होती तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता। ठीक है, देन इट्स एसेंट्रिसिटी इज ई एंड इट्स देन, मतलब ई में रिलेशन निकालना है, चारों ऑप्शन में ई में रिलेशन दिया हुआ, तो अपने को ई पे रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशंस को कंपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं। पहली चीज तो मैंने एज्यूम कर लिया जो हाइपरबोला है, लेट अस एज्यूम वो है x² माइनस का y² इक्वल्स टू 1। तो इसकी वन ऑफ द जो डायरेक्ट्रिक्स आएगी वो आएगी x इज इक्वल्स टू a/e। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू a/e आएगी, और इसको इससे कंपेयर कर दो, तो यहाँ से a/e इज इक्वल्स टू 4/√5 आ गया, एक रिलेशन मिल गया। दूसरा रिलेशन आएगा, ये हाइपरबोला इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो r इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो r इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आई विल गेट द रिलेशन 16/a² माइनस का 12/b² इक्वल्स टू 1। ठीक है, ठीक है, तो यहां से अपने पास a इज इक्वल्स टू आ गया 4e/√5, 4e/√5, ये a आ गया अपना। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अब अपने को ये निकालना है यहाँ से b का रिलेशन क्या आएगा, तो a आ गया मतलब b², 12/b² शुड बी इक्वल्स टू 16/a², a² हो गया 16, e²/5 माइनस 1, चेक करना गलती ना हो रही हो। ठीक है, 16 से 16 कट गया, तो यहाँ से 12/b² इज इक्वल्स टू आ गया 5 माइनस e²/e², यानी बेसिकली b² आ गया 12 टाइम्स ऑफ e²/5 माइनस e², तो b² आ चुका है, a² आ चुका है, e² में रिलेशन लगा दो, तो e² इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस b²/a², पुट करो, तो e² इज इक्वल्स टू 1 प्लस b² 12 e²/5 माइनस e² डिवाइडेड बाई a² 16 e² इंटू 5, e² कट गया, तो e² आ गया 16 आ गया इज इक्वल्स टू 16 आ गया प्लस का 12 इंटू 5/5 माइनस e² आ गया, तो 16 टाइम्स ऑफ e² माइनस 1 आ गया इंटू 5 माइनस e² आ गया इज इक्वल्स टू 12 इंटू 5 आ गया, तो 4 चौको 16, 4 तिहाई 12, 3 पीछे 15 आ गया, तो 4e² माइनस 4 इंटू 5 माइनस e² इज इक्वल्स टू 15, ओपन कर दो, तो 4e⁴ विद माइनस साइन, यहाँ से आएगा माइनस और यहाँ से प्लस, 5 चौको 20 माइनस 4, तो माइनस का 16, 5 चौको 20 प्लस का 16e², ठीक है, और 4 पंचे 20 माइनस का 20 माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। तो अल्टीमेटली जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इस पूरे को सॉल्व करके, तो आई गेट द वैल्यू 4e⁴ माइनस 16e² और प्लस का 35 इज इक्वल्स टू 0। 4e⁴ माइनस 16e² प्लस 35, 4e⁴ माइनस 16e² प्लस 35 भी आ रहा है, 16 नहीं आ रहा, बस चेक करो, 5 चौको 20 माइनस 4, 5 चौको 20 माइनस 4, 16 ही तो आ रहा है। आंसर कैलकुलेशन चेक कर लेना, कई कैलकुलेशन चेक करने अपन, आंसर तो ये आना चाहिए बी, बट यहाँ 16 आ रहा है और अपने पास इसने ऑप्शन में दे रखा है 24, चेक करिए कहाँ गलती करिए। 16e²
16 माइनस 16 तो -1 आ गया, ठीक है 4 गया, और उधर से 12 इंटू 5, 12 से ही लिखा मैंने, 12/16, ये कैलकुलेशन सही चल रही है, 12/16 क्यों लिखा मैंने, 4e/√5, ठीक है, ठीक है, 12×5 60 आएगा, 12×5 60 आएगा, 4 चौको 16, 4 3×5 15 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, और ये 16, 4×5 20, तो प्लस का और प्लस का 20 24 आएगा यहाँ, ठीक है, ये प्लस होगा, दोनों ऐड होंगे ना, कैसे ऐड होंगे, हाँ ठीक है, 5 चौको 20 और 4 माइनस माइनस प्लस 24 आएगा ये, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 24e², करेक्ट आंसर भी आ जाएगा, ठीक है, होता है कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक तो हो जाती है भाई, गॉड नहीं है, हम कैलकुलेशन मिस्टेक थी, 24 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हुए गलती करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं फटाफट। If the line this is the directrix of the hyperbola this thing, then the it's a corresponding focus. Okay भाई, एक हाइपरबोला दिया गया है, एक हाइपरबोला दिया गया है, एक हाइपरबोला दिया गया है, उसकी दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, एक डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, एक डायरेक्ट्रिक्स ये दे रखी है, x इज इक्वल टू माइनस का 9/5, तो उसका करस्पॉन्डिंग ये वाला फोकस बताना है। ओके भाई, ठीक है भाई, तो हाइपरबोला दे रखा है, तो सिंप्लीफाई करके हाइपरबोला की सूरत बना दो, तो x²/9 आ जाएगा, माइनस का y²/16 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। भाई ध्यान रखना, छोटा सा कंसेप्ट है, बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। हाइपरबोला में ए और बी बड़ा छोटा कुछ भी हो, हमारी सेहत पे फर्क नहीं डालता है, मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। यहाँ से ए और बी के बारे में बात करेंगे, ए इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और बी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, करेक्ट है, ए 3 आ गया, बी 4 आ गया। अब हमने ये 9/5 दे रखी, डायरेक्ट दे रखी, जिसको कंपेयर करेंगे तो माइनस का a/e होता है, तो माइनस का a/e दे रखा है, a और b दे रखा है, यहाँ से e निकल आएगा, e आ जाएगा √1 + b²/a², तो e इज इक्वल टू आ जाएगा बेसिकली 5/3, e 5/3 आ गया, तो e की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये 9/5 था ना, 9/5 था, तो यहाँ से a निकाल लो, तो a इज इक्वल टू जो है 9e/5, 9e/5, तो 9e/5, 5/3, 5 5 कट गया 3, तो अल्टीमेटली a3 आ जाएगा, a3 आ गया है, e आ चुका है, अच्छा ये तो ऑलरेडी 3 था, सॉरी a की कैलकुलेशन फालतू में करने लग गया, ये तो ऑलरेडी हमें पता था, तो a अगर मुझे पता था तो मैं e तो यहीं से निकाल सकता था, इतना सब करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, तो e तो अपना यहीं से आ जाएगा, e कितना आ जाएगा 5/3, तो ए पता है, बी पता है, क्या पूछे करस्पॉन्डिंग फोकस, तो जो फोकस होगा वो होगा -AE,0, -AE,0, तो खत्म, तो फोकस आ जाएगा -AE, 5/3 इंटू 3, माइनस का 5,0, वेरी सिंपल, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, तो फोकस शुड बी इक्वल्स टू माइनस का 5/0, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला दिस थिंग, अ वेरी सिंपल एंड वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला दिस थिंग, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ए दे रखा है उसने, कितना दे रखा है, ए दे रखा है 9, बी दे रखा a² 9 है, b² 16 है, तो यहाँ से e निकाल लेंगे, e आ जाएगा √1 + b²/a², 16/9, 5/3 आ गया, ठीक है, तो फोकाई चाहिए अपने को, तो फोकाई हो जाएंगे अपने ±AE,0, तो विच इज इक्वल्स टू, फोकाई शुड बी इक्वल्स टू ±A3 हो गया, तो 5,0, तो फोकाई इज ±5,0. Okay, I have not seen this minus is over here. This minus is over here. अगर this minus is over here, अच्छा भाई साहब, इसीलिए ऑप्शन में भी नहीं दे रखा था, तो पहली चीज तो हमें सोचना चाहिए था, थोड़े से उसने ऑप्शन अच्छे नहीं बनाए थे, अगर ऑप्शन अच्छे बनाए थे तो अपन जो डिप्लोमेट यहाँ पे फंसे वो फंसते नहीं, ठीक है। क्या हो रहा है भाई, वो देखें, फोकाई की बात कर रहा है, फोकाई होंगे इसके माइनस है, यानी ये कौन सा हाइपरबोला, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, इसके जो फोकाई होते हैं 0, ±BE, तो 0, ±BE, बी 4 है, 5, तो 5 को 20/3, करेक्ट है, और एसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में भी चेंज आएगा, यहाँ पे भी अपन ने गड़बड़ करी है, एसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा 1 + a²/b², तो बन जाएगा √1 + 9/16, तो बन जाएगा आपकी बार 5/4,
तो B4 है, तो B4 है तो अल्टीमेटली प्लस माइनस 5 आ जाएगा। तो 0 कॉमा प्लस माइनस 5, तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। बहुत ही शानदार भाई साहब। इसमें ऑप्शन सुंदर कैसे बनते बेटा? अगर इसमें मैं थोड़े से ऑप्शन को चेंज करना चाहता और ऑप्शन को सुंदर बनाना चाहता तो मेरे लाल पीलो ध्यान रखना, पहला ही ऑप्शन लिखता क्या जो अपन ने पहले निकाला था, तो ये ऑप्शन की जगह पे मैं लिखता प्लस माइनस 5 कॉमा 0, दूसरा ऑप्शन लिखता 0 कॉमा प्लस माइनस 5, तीसरा कुछ चौथा कुछ। तो दो ऑप्शन तो हाइपरबोला के करस्पॉन्डिंग देता और दो ऑप्शन में कॉन्जुगेट हाइपरबोला के करस्पॉन्डिंग देता, दो ऑप्शन में हाइपरबोला के करस्पॉन्डिंग देता और दो ऑप्शन में कॉन्जुगेट हाइपरबोला के करस्पॉन्डिंग देता। तो इस चीज को ध्यान रखना है कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ा सा, क्योंकि सिली मिस्टेक होने के बहुत तगड़े चांसेस है ऐसे क्वेश्चन में। देखने में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बट बहुत ही प्यारा मुझे लगा। क्यों प्रॉपर प्यारा लग रहा है? क्योंकि कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करी उसने। क्लियर? ओके भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। ओके आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन द टेंजेंट टू द हाइपरबोला व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस थिंग। ओके, तो बात कर रहा है वो टेंजेंट की। तो टेंजेंट की बात करने से पहले हम हाइपरबोला की थोड़ी टेंजेंट के बारे में बातें कर लेते हैं। टेंजेंट क्या होता है हाइपरबोला से रिगार्डिंग, ठीक है। तो अगर अपन ने कोई एक हाइपरबोला ले रखा है, ठीक है, इस फॉर्मेट में, तो पहली टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है वो कार्टेशियन फॉर्म में होती है, x(1 अपॉन a स्क्वायर माइनस का y(1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1). पॉइंट कहाँ होगा? कर्व पे होना चाहिए। दूसरी टेंजेंट की इक्वेशन होती है स्लोप फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। करेक्ट है? m क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तीसरी पैरामेट्रिक फॉर्म में होती है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हाइपरबोला पे? तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, ठीक है। तो उससे जो टेंजेंट की इक्वेशन आती है यहाँ पे x1 और y1 को sec थीटा tan थीटा रिप्लेस कर दो, तो x sec थीटा बाई a माइनस का y tan थीटा बाई b इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये तो आ गई। अब एक छोटा सा पॉइंट रहता है वो दिमाग में हमेशा रखना आप लोग, कि कई बच्चों के दिमाग में होता है सर कितनी टेंजेंट कहाँ से कैसे ड्रॉ होती है। तो याद रखना हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट पे दो ही टेंजेंट ड्रॉ होंगी, किसी भी ब्रांच से तुम कभी भी ड्रॉ करो, ठीक है। जैसे एम स्लोप की टेंजेंट लिख के, अगर मान लो ये पॉइंट मैंने ले रखा है आर एच कॉमा के, ओरली बता देना, कैलकुलेशन देख लेना। आर को एच कॉमा के लिए एच कॉमा के यहाँ रखा, स्क्वायरिंग करी तो आप सिंप्लीफाई किया तो एम में क्वाड्रेटिक बन रही। एम में क्वाड्रेटिक इस बात को इंडिकेट करेगी कि हाइपरबोला के किसी पॉइंट से उस पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉ होती है। मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, चार की नहीं है। कई लोगों के दिमाग में होता है सर इस ब्रांच में एक टेंजेंट बन गई, इस ब्रांच में एक टेंजेंट बन गई, इस ब्रांच में एक टेंजेंट बन गई। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बी वेरी केयरफुल। चलिए तो आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला। तो इस हाइपरबोला पे टेंजेंट चाहिए व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस थिंग। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर चाहिए, तो टेंजेंट की इक्वेशन मैंने मान ली कि y प्लस एक्स इज इक्वल टू लैम्डा होगा। परपेंडिकुलर चाहिए था तो x और y को इंटरचेंज, कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिया, बीच का साइन बदल दिया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से ये लाइन की इक्वेशन लिख दी मैंने, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस लैम्डा। तो बेसिकली m आ गया, m कितना आ गया? -1 आ गया। यानी कि मुझे जो इस पे टेंजेंट चाहिए वो किस पॉइंट, किस स्लोप की होनी चाहिए? -1 स्लोप की होनी चाहिए। तो बेसिकली जो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी वो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी क्या? y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर मतलब 36 m स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस का b स्क्वायर 9। तो बेसिकली टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी y प्लस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3√3। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3√3, x प्लस वाई इक्वल टू 3√3, x प्लस वाई इक्वल टू 3√3। तो करेक्ट आंसर योर ऑप्शन ए। ये ठीक है ना, प्लस माइनस है, यहाँ में माइनस प्लस होता है, इधर ले जाओगे प्लस माइनस बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो टेंजेंट की कंसेप्ट को ध्यान रखना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला दिस थिंग पैरेलल टू द लाइन दिस थिंग। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कि इसके पैरेलल हो। तो स्लोप तो मिल गया हमें, स्लोप कितना आ गया? 1 के बराबर आ गया। टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी फटाफट, हाइपरबोला सेम है, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो अल्टीमेटली टेंजेंट की इक्वेशन जो आ जाएगी y इज इक्वल टू आ जाएगी प्लस x टाइम्स ऑफ, ठीक है, तो प्लस माइनस 1 आ गया। अब देखो प्लस माइनस 1 में ऑप्शन तो एक ही है, मान लो मैं सॉल्व भी करना चाहूँ तो एक ही आएगा। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम सोचने की स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकली कैसे देखा जाएगा। तो इस हाइपरबोला को आप देख रहे हैं तो हाइपरबोला ऐसे बन रहा है, ये कॉन्जुगेट है नहीं। जो लाइन दे रखी है वो दे रखी है x इज इक्वल टू 2 और हाइपरबोला की इक्वेशन बना दें अगर अपन, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली समझा रहा हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई 5 माइनस का वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा।
तो x इक्वल टू 2 होगा, y इक्वल टू -2 होगा। तो ये लाइन यहाँ से और कुछ यहाँ से जाएगी, तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी यूँ, ठीक है, यूँ। तो उसने बोला जो टेंजेंट चाहिए वो इसके पैरेलल चाहिए। अब अगर इसके पैरेलल हमें टेंजेंट की बात कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है या तो टेंजेंट यहाँ आ रही होगी ऐसे, या तो यहीं आ रही होगी। तो जो भी टेंजेंट होगी उसका जो इंटरसेप्ट आएगा, जो भी टेंजेंट होगी उसका जो इंटरसेप्ट आएगा वो +1 आएगा या -1 आएगा, हमें ये चेक करना है। पैरेलल पूछा ना, हाँ ठीक है पैरेलल पूछा। तो ऑब्वियस सी बात है जो भी इंटरसेप्ट होना चाहिए वो ऑब्वियस सी बात है इस 2 से, ये अगर -2 था तो इससे तो ज़्यादा ही होना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप इंटरप्रेट करोगे तो वो -1 आ जाएगा, एक तरफ से +1 आएगा और एक तरफ से -1 आएगा y का इंटरसेप्ट। तो दोनों पॉसिबिलिटीज होल्ड कर सकती है। ऑप्शन में डी दे रखा है इसलिए हम लोग आंसर डी को टिक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला एंड हाइपरबोला। देखो ये जो हाइपरबोला है बेटा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर इज एन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा हाइपरबोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है, फंडा पता होना चाहिए इसका, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये जो हाइपरबोला होता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है, जिसके लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसके लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एसिम्पटोट्स का काम करती हैं, और वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन एंड वाई इक्वल्स टू -x लाइन किसके एक्सिस का काम करती हैं। ये है वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन जो कि बेसिकली इसका TA का काम कर रही है, और ये है वाई इक्वल्स टू -x जो कि इसका CA का काम कर रही है। ठीक है, कॉन्जुगेट एक्सिस। इस हाइपरबोला की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो √2 होती है। एसेंट्रिसिटी क्या होती है? √2 होती है। बाकी सब सिंप्लीफिकेशन होते हैं बेटा। इसको कई चीज़ें बच्चे इसको याद रखते हैं, मेरा सजेशन है कि आप याद रखने की जगह पे इसको पैरामेट्रिकली कंप्लीटली सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए, कंफर्टेबल रहेंगे। खैर आते हैं क्वेश्चन पे, शायद ये मीन्स का क्वेश्चन है कि एक पैराबोला और एक हाइपरबोला पे कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन है। पैराबोला और एक हाइपरबोला पे कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन है। तो अपन ने क्या किया, पैराबोला पे टेंजेंट लिख दी जो हमें याद रहती है m स्लोप की, तो y इक्वल्स टू mx प्लस का 1/m। अब अगर कॉमन टेंजेंट की बात करा तो मैं y इक्वल्स टू x/2 दोनों को सॉल्व कर दूंगा। याद होगा हम लोगों ने फंडा बहुत बार लगा रखा है, कॉमन टेंजेंट मतलब एक की m स्लोप की टेंजेंट लिखो, दूसरे के साथ सॉल्व करो, सॉल्व करके d को 0 करके m निकाल दो। तो जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो व्हाट विल गेट इट ओवर देयर, mx प्लस का 1/m शुड बी इक्वल्स टू x/2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो mx स्क्वायर प्लस 1 2mx स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू mx। ठीक है, तरह चारे लगा करके डिस्क्रिमिनेंट निकाल के उसको 0 कर दिया कॉमन टेंजेंट के लिए। तो b स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल्स टू 0 आया। एक m से m कट गया मतलब m 0 आ गया, दूसरा m इज इक्वल्स टू आ गया 4 दूनी 8 दूनी 16। तो एक m 0 आ रहा है और एक m 16 आ रहा है। कैलकुलेशन चेक करना कि गलती ना करिए। y इक्वल्स टू mx प्लस का 1/m और कर्व है y इक्वल्स टू 2 तो x/2। शिट, आप लोग भी ध्यान नहीं देते बेटा, है ना, यहाँ गड़बड़ी कर रखी है अपन ने। तो क्या है ये कर्व का नाम क्या है, 2/x है। वही मैं सोच रहा हूँ कि यार ये इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं होगा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, सिंप्लीफिकेशन भी कर दिया, आंसर भी नहीं मैच करेगा, अभी देखना फंस जाते। तुम लोग ना ध्यान नहीं रखते हो, सारा काम मतलब गुरुजी ही करें, गुरुजी आए हैं, गुरुजी पढ़ा रहे हैं तो गुरुजी ही करते रहे। होती है भाई कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्वाड्रेटिक बना दी x में, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या कर दिया, 0 कर दिया। डिस्क्रिमिनेंट को जब हमने 0 कर दिया तो अपने पास आ गया b स्क्वायर दैट इज 1/m स्क्वायर माइनस का 4a इंटू सी दैट इज 2 विद प्लस साइन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा m क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस का 1/8। तो अल्टीमेटली जो m आ जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, ओके, तो m को -1/2 रख दो तो अल्टीमेटली जो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी भाई लोगों क्या आएगी, mx प्लस का 1/m इज इक्वल्स टू 2/x। अरे बावड़े इसमें रखेंगे माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 मतलब y इज इक्वल्स टू माइनस का x/2 माइनस का 2, तो 2y प्लस x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द टेंजेंट इक्वेशन, 2y प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कंसेप्ट वाइज था, कम समझ में आ गया होगा, अच्छे से आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। क्या कह रहा है भाई, इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड हाइपरबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 6 इज 2। एक हाइपरबोला स्टैंडर्ड हाइपरबोला, स्टैंडर्ड हाइपरबोला का मतलब वही कि सेंटर ओरिजिन, ठीक, पास कर रहा है 4,6 से, 4,6 से, और इसकी एसेंट्रिसिटी दे रखी 2 के बराबर। ओके भाई,
देन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट 4,6। इस पॉइंट पे क्या टेंजेंट होगी वो निकालनी है। इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी वो बतानी है अपने को, ये बतानी है। तो अगर मैंने हाइपरबोला स्टैंडर्ड मान रखा है, ठीक है, अगर अपन ने हाइपरबोला स्टैंडर्ड मान रखा है, अपन ने हाइपरबोला की इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड मान रखी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और वो पास करेगा 4,6 से पहली कंडीशन, तो आई विल गेट द वैल्यू 16 बाई ए स्क्वायर माइनस का 36 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, पहली इक्वेशन आ गई। फिर एसेंट्रिसिटी दे रखी है 2 के बराबर, तो अगर मैं एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, एक रिजल्ट ये आ जाएगा। अब जब मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखूंगा तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं अपन? टेंजेंट की इक्वेशन होती है x1 मतलब 4 बाई ए स्क्वायर माइनस का y1 मतलब 6 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन में कौन दो अननोन बैठे हैं? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। और मेरे पास कितने रिजल्ट्स आ चुके हैं? ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकलेंगे, 2 रिजल्ट आ चुके हैं। तो बस हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और इन दोनों इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू निकाल देंगे। किसकी? ए स्क्वायर की वैल्यू और बी स्क्वायर की वैल्यू। तो बस सॉल्व कर लेना। तो बी स्क्वायर 3a स्क्वायर हो जाएगा, तो 16/3a स्क्वायर मैंने 36/3a स्क्वायर, तो 18/3a स्क्वायर, 18/a स्क्वायर, तो 16/a स्क्वायर मैंने तो 18/a स्क्वायर माइनस का 2/a स्क्वायर। चेक कर लेना कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर रहा हूँ कहीं। ठीक है, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। ठीक है, तो 3 आ जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 आ जाएगा, 16 माइनस 12 4/a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, और a स्क्वायर 4 आ गया तो b स्क्वायर आ गया 12। तो a स्क्वायर को 4 और b स्क्वायर को 12 रख करके टेंजेंट निकाल दो। तो a स्क्वायर 4 4 4 कट गया, तो x माइनस बी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1, यानी अल्टीमेटली टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x minus 5 minus 2 is equal to 2x minus 5 minus 2 is equal to, correct answer is option B. Correct answer is option B. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। लेट P be the point of intersection of the common tangents of the parabola and hyperbola. ओके भाई, कॉमन टेंजेंट पैराबोला और हाइपरबोला की लेट P be the point of intersection of the common tangent। ठीक है भाई, तो दो पैराबोला और हाइपरबोला दे रखे हैं, तो अगर मैं दोनों को प्लॉट करूंगा तो 1 आ जाएगा और ये 4। ठीक है, तो मान ले पैराबोला ऐसे था और हाइपरबोला कुछ ऐसे था। ठीक है, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करिए अपन ने, ऐसे कुछ आएगी। ठीक है, ऑब्वियसली सिमेट्री है तो उसने इसको P पे कट किया। ठीक, एंड एस एस डिनोट द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला की फोकाई दे रखी है S और S डैश। ठीक है, लाइज ऑन द पॉजिटिव एक्सिस, देन P डिवाइड द SS डैश इन अ रेशियो। ठीक है, तो ये रेशियो बताना है किस रेशियो में डिवाइड हुआ है। तो बेसिकली कॉमन टेंजेंट निकालेंगे, फोकाई निकालेंगे, P निकालेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे रेशियो निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमें कॉमन टेंजेंट चाहिए, तो फिर से हमने कॉमन टेंजेंट के लिए पैराबोला का यूज किया, y इक्वल टू mx प्लस का a/m, a मतलब 4 हो गया, 3 हो गया, 3/m। ठीक है, और इस पे भी एम स्लोप की टेंजेंट लिख दी, y इक्वल टू mx प्लस का केस ले रहा हूँ पॉजिटिव स्लोप से। ठीक है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, इक्वेट कर दिया, तो 9/m स्क्वायर, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन ध्यान देखना, दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, तो शुड बी इक्वल टू m स्क्वायर माइनस का 8 आ जाएगा। तो 9 इज इक्वल टू m की पावर 4 माइनस 8m स्क्वायर आ जाएगा। तो m स्क्वायर माइनस का 8 है ना, 9 है, तो 9 आएगा एक फैक्टर और एक m स्क्वायर प्लस 1 आएगा इक्वल टू 0 आएगा। यानी बेसिकली यहाँ से अगर m को सॉल्व करोगे तो m आ जाएगा +-3। ठीक है, मान लो मैं एक केस उठा लेता हूँ m इज इक्वल टू 3 का, तो y इज इक्वल टू टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस का m को 3 लिया 1, इससे p की कोऑर्डिनेट निकाल दिए, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 आ गया, x कोऑर्डिनेट माइनस का 1/3 आ गया। फोकाई के s और s डैश निकालने, तो फोकाई पैराबोला के s और s डैश चाहिए, s और s डैश चाहिए फोकाई के लिए। तो हाइपरबोला की इक्वेशन को दोबारा लिखा अपन ने, हाइपरबोला की इक्वेशन है x स्क्वायर बाई 1 माइनस का y स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 1, a 1 आएगा और b 2√2 आएगा। ठीक है, एसेंट्रिसिटी आएगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3।
तो फोकाई आ जाएंगे तुम्हारे पास 3,0 एंड -3,0। ठीक है, क्योंकि ई पता तो फोकाई अपन लिख सकते 3,0 एंड -3,0। क्लियर, बस खत्म। इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना अपने को। तो मान लो ये रेशियो था 1:λ का, क्या पूछा उसने, P डिवाइड्स SS λ/1 का रेशियो आ जाएगा, लैम्डा निकालना अपने को, सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। तो एक्स कोऑर्डिनेट में लगना खाली, तो माइनस का 1/3, ठीक है, लैम्डा इंटू S', तो लैम्डा इंटू -3 प्लस का 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1, इंटरनल डिवीजन। तो माइनस का लैम्डा प्लस 1/3 इज इक्वल टू माइनस का 3 लैम्डा प्लस 3। तो उधर ले जाएंगे तो माइनस का लैम्डा -1 इज इक्वल टू माइनस का 9 लैम्डा प्लस का 9। उधर ले जाएंगे 8 लैम्डा शुड बी इक्वल टू 10, तो लैम्डा शुड बी इक्वल टू 5/4, यानी जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 5/4। ठीक है, 5/4। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ध्यान देना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आपको कंसेप्ट ध्यान देना पड़ेगा। कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है सबसे पहले। कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए अपन को कॉमन टेंजेंट वाला कंसेप्ट लगाया, पैराबोला पे टेंजेंट लिखी, हाइपरबोला पे टेंजेंट लिखी, दोनों के कांस्टेंट्स को इक्वेट किया, वहां से m निकाल लिया, +-3 आ गया अपना m। ठीक है, m की वैल्यू आ गई तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी, कॉमन टेंजेंट की अपन ने, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, कॉमन टेंजेंट से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P निकाल दिया, दोनों फोकाई निकाल दिया और सेक्शन फॉर्मूला लगा के रेशियो निकाल दिया। फोकाई निकालने के लिए अपन ने हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी पे काम किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, साथ ही जिन बच्चों को अगर लग रहा है कि वो ऑफलाइन आना कर कोटा में स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए हम एक बहुत ही प्यारा कोर्स लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है रैपिड कोर्स। इसके थ्रू हम बेसिकली टारगेट करेंगे जेई मेंस में वाले कोर्स का। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हैं, आप उस पर जाकर के क्लिक करके उसमें रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि आपको पता है ऑफलाइन कोर्स है, बहुत लिमिटेड सीट के साथ हम शुरू कर पाएंगे ड्यू टू जैसा कि गाइडलाइंस हमें मिली हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो फटाफट इसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करा लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ले रहे हैं कि if a hyperbola passes through the point P 10,16 and it has vertices this thing, then the equation of normal। ओके, अब बात करी उसने नॉर्मल की, आपसे किसकी बात करी, नॉर्मल की। तो बेटा देखो, हाइपरबोला पे जब भी नॉर्मल की बात करेगा ध्यान रखना कैसे इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। तो हम नॉर्मल को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक पढ़ रहा हूँ बस, खाली दो होते तो 3 फॉर्मेट नॉर्मल के भी। तो पहला कार्टेशियन फॉर्मेट जो होता है वो उसकी इक्वेशन होती है a² x/x1 माइनस का b² y/y1 इज इक्वल्स टू a² प्लस b²। करेक्ट है। नॉर्मल की इक्वेशन लिख रहा हूँ कार्टेशियन फॉर्मेट में, नॉर्मल की इक्वेशन लिख रहा हूँ कार्टेशियन फॉर्मेट में, तो इक्वेशन आती है a² x/x1 प्लस आएगा, सॉरी हाँ माइनस है ना, प्लस b² y/y1 इज इक्वल्स टू a² प्लस b²। इसी को अगर मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो मैं x1 y1 को a sec थीटा से रिप्लेस करूँगा, तो ax cos थीटा आती है प्लस का by cot थीटा आता है, शुड बी इक्वल टू a² प्लस b² आता है। ये कार्टेशियन फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन होगी। तीसरा आता है स्लोप फॉर्म में। स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन ध्यान रखना, y इज इक्वल टू mx माइनस प्लस m टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू mx माइनस प्लस m टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू mx माइनस m टाइम्स ऑफ a² माइनस b² अपॉन नीचे एक अंडर रूट का टर्म आता है, याद है, नहीं याद है तो याद जरूर रखना उसको, अंडर रूट ऑफ a² माइनस b² m²। मतलब ठीक है, मैं टेंजेंट की निकाल के परपेंडिकुलर करके भी मैनिपुलेट कर सकते हो, बट अगर आपको मेंस में थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको ये रिजल्ट्स याद होने चाहिए नॉर्मल के तीनों। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं कार्टेशियन का या इसका स्लोप फॉर्मेट का थोड़ा सा कम करते हैं। स्लोप फॉर्मेट का तब यूज़ करना जब स्लोप ही दे रखा हो अगर तुम्हें, फिर हम इससे निकालेंगे कंपेयर करेंगे, बहुत लेंदी चला जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि फिर हाइपरबोला पासिंग द पॉइंट P 10,16 वर्टेक्स प्लस माइनस 6 है, देन द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट P। तो वर्टेक्स दे रखे हैं अगर, तो बेसिकली हाइपरबोला का a दिया हुआ 3 वर्टेक्स होंगे ना, तो a दिया हो गया 6। हाइपरबोला पास कहाँ से कर रहा है, हाइपरबोला पास कर रहा है 10,16 से, तो अपन ने इक्वेशन लिख दिया हाइपरबोला की x² अपॉन a² माइनस का y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये पास कर रहा है 10,16 से, 10,16 से, तो अगर 10,16 से पास करेगा तो 100 आएगा, नीचे 36 आएगा, माइनस का 16 का 256 आएगा, 256 अपॉन b² इक्वल टू 1 आएगा। इससे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से b² निकल आएगा, इसको
इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, बी स्क्वायर निकल आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ रिजल्ट क्या आएगा बी स्क्वायर का। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 144 आती है यहाँ से, तो बी आ जाएगा 12 के बराबर। ठीक है, तो बी आ गया अपने पास, ए आ गया अपने पास। क्या पूछा था उसने, नॉर्मल की इक्वेशन पूछी, किस पॉइंट पे पूछी, पी पे। तो नॉर्मल टू द हाइपरबोला एट पी, तो दैट विल बी कम आउट टू बी ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन प्लस का बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन प्लस का बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो नॉर्मल एट द पॉइंट पी, ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा 36 एक्स बाई एक्स वन कितना है 10, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर मतलब 144 144 वाई अपॉन वाई वन कितना है अपने पास 16 should be equals to a square that is 36 प्लस का b स्क्वायर that is 144। 16 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर देना, नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेना। फिर तो सिंप्लीफिकेशन निकाली, थोड़ा सा गंदा सी इक्वेशन आएगी, ठीक है, चेक कर लेना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो रही कहीं पे भी। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 100, तो नॉर्मल का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 100। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, मैंने कैलकुलेशन वाला पार्ट कई सारा छोड़ा है, वो आपके भरोसे छोड़ा है, क्योंकि अब हम कोऑर्डिनेट के उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां पे कंसेप्ट्स को हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना है, ठीक है। तो बहुत सारी कैलकुलेशन में बोलता चल रहा हूँ, रिजल्ट से याद होने चाहिए। तो ये 3 चीजें जो मैंने लिखवाई है नॉर्मल की, प्लीज रिमेंबर दिस, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और इसको याद जरूर रखें। होगा आपके पास वैसे नोट्स में, नहीं है तो इसको नोट जरूर कर लेंगे। और प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, प्लीज मतलब प्लीज, जरूरी है बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी रियल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस थिंग टू द एलिप्स दिस थिंग, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। ऑब्वियसली तो हाउ मेनी वर्ड नहीं होगा, ये शायद टाइपिंग एरर आ गई होगी, इसने बोला होगा इफ रियल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस थिंग टू द हाइपरबोला दिस थिंग। एलिप्स भी नहीं होगी, हाइपरबोला को पक्का यहाँ पे ऑपरेटर सो रहा था हमारा टाइप करने वाला, ठीक है। अरे भाई हाइपरबोला की पीपीटी में एलिप्स कैसे लिख सकता है कोई, उसको हक ही नहीं है, क्या नहीं है, करे चल जा, लो चल ही नहीं रहा है हाइपरबोला, ठीक है। तो भाई हक ही नहीं है उसको, इतना ब्लंडर थोड़ी है ये, तो वो है क्या, वो समझते हैं, वो देखो इसमें भी ये नीचे आ गया, ऊपर चला गया, डेफिनेटली ऐसा हो गया होगा ऑपरेटर को। तो उसने बोला एक हाइपरबोला दे रखा है, हाइपरबोला पे ऑब्वियस सी बात है पॉइंट अगर आउटसाइड होगा तो 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगी, तो पॉइंट आउटसाइड है इनसाइड है उस चेक करने का आप लोग को फंडा पता होना चाहिए। एच ऑफ पी पॉजिटिव है, एच ऑफ पी निगेटिव है, ठीक है। तो एच ऑफ बी पॉजिटिव है, एच ऑफ पी 0 है और एच ऑफ पी निगेटिव है, ठीक है। हर बार हम लोग बोलते थे पॉजिटिव है तो आउट होगा, इस बार पॉजिटिव में इन होगा, 0 पे ऑन होगा और निगेटिव पे आउट होगा। ये वाला पोर्शन होता है हाइपरबोला का इन पोर्शन जहाँ पे फोकस लाई करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन करके देख लेना, ये रिजल्ट आएगा। एच पी पॉजिटिव है तो इन साइड होगा, एच पी 0 है तो ऑन होगा और एच पी निगेटिव है तो आउटसाइड होगा। क्या मैं सही कर रहा हूँ ना, एच पी पॉजिटिव निगेटिव, मैं प्रूफ ही कर देता हूँ, 2 मिनट लगेगा मुझे। मान लो ये पॉइंट पी यहाँ पे था, तो इसके हाइट की बात करूँगा तो वाई पी शुड बी ग्रेटर देन वाई हो जाएगा, स्क्वायर कर दिया अपॉन बी स्क्वायर कर दिया, अपॉन बी स्क्वायर कर दिया, माइनस कर दिया, इनक्वालिटी रिवर्स कर दी, जोड़ दिया तो एच ऑफ पी लेस देन 0 आ गया, तो पॉइंट आउटसाइड चला, करेक्ट है, सही कैलकुलेशन करी मैंने, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को आप, एच ऑफ पी निगेटिव तो आउटसाइड, एच ऑफ पी 0 तो ऑन और एच ऑफ पी पॉजिटिव तो इनसाइड है। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लो पॉइंट है कहाँ, अगर इनसाइड होगा तो हो सकता है 0 टेंजेंट बने, एंगल ही ना एग्जिस्ट करे, बट क्योंकि उसने ऑप्शन में एंगल दे रखे तो ऑब्वियस सी बात है पॉइंट आउटसाइड होगा। चेक करके देख लेना, पुट करके तो पॉइंट आउटसाइड आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने को 2 टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ करी गई है, उसने बोला इनके बीच का एंगल निकालो, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो देखो बेटा ये थोड़ा सा हैवी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसलिए मैं स्टेप्स बता रहा हूँ और आप करेंगे खुद से। आप ना इस पॉइंट की पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो, ठीक है। मान लो ये पॉइंट पी था, ठीक है, और ये आर था और ये क्यू था, तो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पी आर एंड पी क्यू which is nothing as ss1 is equal to t square, pair of tangent from an outside point to a hyperbola, ss1 is equal to t square लगाया, तो s का मतलब होता है हाइपरबोला पे वही जो इक्वेशन दी रखी है उसने, तो एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस का वाई स्क्वायर बाई 16 बाई 9 माइनस का 1, s1 का मतलब उस पॉइंट को रख दो उसमें, तो 16 आ गया, 9 आ गया, माइनस का 1 आ गया, इज इक्वल टू टी इसका मतलब टेंजेंट की एक्सप्रेशन, तो एक्स बाई 4 आ गया, माइनस का वाई बाई 3 आ गया और माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो ss1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि एक सेकेंड डिग्री कर्व बनेगा, और सेकेंड डिग्री कर्व में एंगल बिटवीन 2 लाइंस का फॉर्मूला लगा देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू, तो वो होता है 2 टाइम्स ऑफ
अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। उम्मीद करूँगा फॉर्मूला याद होगा, अपन ने पेयर ऑफ लाइन से पढ़ा था। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी आप लगा देंगे, वहाँ से जो आंसर मैच करेगा वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आंसर मैं बता देता हूँ, 10/4/3 आएगा। 10/4/3 मतलब योर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इज डी विच इज इक्वल टू 4/3। सॉल्व करके ये 4/3 आता है। तो क्या किया गया इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये चेक किया गया पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड है कि इनसाइड है। ऑप्शन में अगर एंगल गिवन है तो फिर मुझे चेक भी नहीं करना है, ऑब्वियसली बात है पॉइंट आउटसाइड होगा बेटा। अगर यहाँ पे ऑप्शन ना गिवन होते और कुछ और सजा के मैं पूछता तो फिर मुझे चेक करना पड़ता। अगर पॉइंट इनसाइड आएगा तो ऑब्वियसली बात है टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी। पॉइंट अगर ऑन आ गया तो एक ही टेंजेंट होगी, पेयर ऑफ टेंजेंट की बात ही नहीं कर सकते वहां से। तो अगर उसने पेयर ऑफ टेंजेंट की बात करी है तभी हम एंगल की बात कर पा रहे हैं। पेयर ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा है तो हमने ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट निकाल दी, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर लगा करके सिंप्लीफाई कर दिया, टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया और थीटा की वैल्यू निकाल दी। कर लेंगे ना कैलकुलेशन? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। इफ द लाइन दिस इज नॉर्मल टू द हाइपरबोला दिस थिंग देन अ वैल्यू ऑफ एम इज, एम की वैल्यू बतानी है, ये लाइन नॉर्मल का काम करिए, ठीक है। तो एम स्लोप की ये लाइन जो है ये इस हाइपरबोला पे नॉर्मल है। तो अपन ने एम स्लोप की नॉर्मल की इक्वेशन अभी पढ़ी थी कहीं, ये पढ़ी थी नॉर्मल की, y इक्वल्स टू mx माइनस प्लस m टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, माइनस नहीं होता बेटा यहाँ प्लस होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। ये गलती हो गई थी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है यहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्मल की जो इक्वेशन लगाएंगे अपन, उससे अगर अपन कंपेयर करते तो हाइपरबोला पे नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस या माइनस प्लस कुछ भी लिख दो m टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी लिखा है, ठीक है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस m टाइम्स ऑफ m स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। केयरफुली देख लेना फॉर्मूला, केयरफुली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। वेयर एम इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल है, ध्यान रखना। प्लस माइनस लिखो चाहे माइनस प्लस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब इन दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो जब मैं इन दोनों कंपेयर करूंगा तो 7√3 किसके बराबर होगा? 7√3 बराबर होगा m टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर मतलब 24, बी स्क्वायर मतलब 18 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 24 माइनस बी स्क्वायर मतलब 18 टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर। उधर मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा 24 माइनस 18 टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर इंटू 7√3 49 इंटू 3 इज इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ 24 प्लस 18 20 10 30 और 8 4 42 42 42 का होल स्क्वायर लिख रहा है। कैलकुलेशन आएगी प्योर और यहाँ से एम स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेना। तो एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी मैं बता देता हूँ। एम स्क्वायर आएगा 72/90, 72/90। जो m की वैल्यू आएगी वो आएगी बेसिकली प्लस माइनस 2/√5। कैलकुलेशन कर लेना बेटा। मैं आंसर इसलिए लिख रहा हूँ कि टाइम बचा रहा हूँ आपका। अब कैलकुलेशन वाले पार्ट पे मैं फोकस नहीं करूंगा, अब आपको कंसेप्ट पकड़ना है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो क्या देखना है आपको? ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो आपको नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है एम स्लोप की, उसको गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर देना है और एम की वैल्यू निकाल देनी है। तो प्लस माइनस 2/√5, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला दिस थिंग व्हिच सबटेंड अ राइट एंगल एट ओरिजिन। बेटा तो ये लाइन है ना, व्हिच सबटेंड अ राइट एंगल एट ओरिजिन, ठीक। ये आर्टिकल हमें स्ट्राइक करवाता है किसका? होमोजेनाइजेशन का, होमोजेनाइजेशन का। होमोजेनाइजेशन क्या कहता है? होमोजेनाइजेशन कहता है कि एक सेकंड डिग्री कर्व या थर्ड डिग्री कर्व है, उसको होमोजेनाइज कर दो। तो आपको हाइपरबोला दे रखा है उसने और एक लाइन दे रखी है। फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला दिस थिंग। तो लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड होती है t इज इक्वल्स टू s1, ठीक है। t इज इक्वल्स टू s1 अगर हम यूज करेंगे तो बनेगा xh अपॉन a स्क्वायर माइनस का ky अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर बाई b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कर्व के साथ होमोजेनाइज कर दो। कर्व कौन सा है? हाइपरबोला। और कॉर्ड बाय द मिडिल पॉइंट ये लाइन आ गई, ठीक है। ये मिडिल पॉइंट है, ये सबटेंड करी 90 डिग्री। तो हमने क्या, इन दोनों लाइंस, इस लाइन को और इस कर्व को होमोजेनाइज कर दिया। तो अगर हम होमोजेनाइज कर रहे हैं बेटा, हम होमोजेनाइज कर रहे हैं तो होमोजेनाइज कहता है कि सेकंड डिग्री कर्व है तो हर एक टर्म सेकंड डिग्री का होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इंटू, इसको 1 क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ से 1 कैसे क्रिएट होता है? 1 क्रिएट होता है बेटा एक्स एच बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई के बाई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से, ठीक है। तो ये वाला 1 यहाँ से उठाओ, यहाँ रख दो, तो विल गेट द रिलेशन एक्स एच बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई के बाई बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
माइनस का के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब अगर ये परपेंडिकुलर होता है बेटा राइट एंगल एट ओरिजिन, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0 होगा। अगर ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो मैंने ज्वाइंट इक्वेशन निकाली है, मान लो ओ, इसको पी लिख देता हूँ, इसको क्यू लिख देता हूँ, तो ये ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ ओपी एंड ओ क्यू है। होमोजेनाइजेशन मतलब ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ ओपी एंड ओ क्यू, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ ओपी एंड ओ क्यू। फिर उसने मुझे कंडीशन दी थी क्या कि ओपी, कंडीशन क्या दी, ओपी परपेंडिकुलर टू ओ क्यू। तो दिस इंप्लाइज अगर पेयर ऑफ लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0 होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल दो, तो 1/a स्क्वायर यहाँ से आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो माइनस का आएगा h/a स्क्वायर अपॉन फलाना का होल स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर का निकालो तो 1/b स्क्वायर आएगा, ठीक है, माइनस का k/b स्क्वायर अपॉन फलाना का होल स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, जो ऑप्शन मैच करेगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट पकड़ लिया होमोजेनाइजेशन का किस तरीके से यूज किया गया है, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस व्हाट द रिजल्ट वी आर गेटिंग ओवर हियर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए आता है, करेक्ट ऑप्शन इज आंसर ए आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आंसर ए आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी हायतौबा नहीं मची इसमें। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, द एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला। बेटा देखो एसिम्पटोट्स की जब भी बात करती है तो एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, पहले तो मैं वो बता देता हूँ आपको थोड़ा सा शॉर्ट में। अगर ये हाइपरबोला दिया हुआ था, ठीक है, तो ऐसी दो लाइनें जो उसको टच करें इनफाइनाइट पे, वो उसके एसिम्पटोट्स कहलाते हैं। ठीक है, वो उसके एसिम्पटोट्स कहलाते हैं। तो अगर अपने पास हाइपरबोला दे रखा था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको सॉल्व करने का फंडा होता है, बट मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला अगर मैं आपसे लिखवाऊंगा तो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1। और इसका अगर मैं पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स लिखवाऊंगा, पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, उसकी इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, ये लाइन होती है बेटा y इक्वल्स टू बी बाई ए एक्स, और ये लाइन होती है बेटा y इक्वल्स टू माइनस का बी बाई ए एक्स। ठीक है, इसको एसिम्पटोट्स बोलते हैं। दोनों के सेंटर सेम होते हैं। ये है अपना कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला के भी एसिम्पटोट्स ही रहेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी कुछ कुछ रिजल्ट्स आते हैं। तो उसने बोला है कि द एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला दिस आर। तो देखो एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला में निकालना है, तो कैसे करा जाता है ये वो समझते हैं। तो अपने पास ये हाइपरबोला दिया गया था, ठीक है, एक्स वाई माइनस का 3x माइनस का 2y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैंने इसके एसिम्पटोट्स की इक्वेशन लिख दी। तो बेटा एसिम्पटोट्स की इक्वेशन और हाइपरबोला की इक्वेशन में देखो सिर्फ फर्क इन सब में सिर्फ कांस्टेंट का आएगा, बाकी सारे सेम रहेंगे। ठीक है, तो एसिम्पटोट्स की इक्वेशन आ जाएगी एक्स वाई माइनस का 3x माइनस का 2y इक्वल्स टू लैम्डा। अब बात आती है लैम्डा कहाँ से आएगा। तो लैम्डा लाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका होता है कि जो एसिम्पटोट्स होगा वो हाइपरबोला के सेंटर से पास करेंगे। ठीक है, तो मैं इसका सेंटर निकाल देता हूँ हाइपरबोला का। तो इस हाइपरबोला का सेंटर निकालने की एक अप्रोच होती है पार्शियल डेरिवेटिव, डेल एफ बाई डेल एक्स, इसको 0 कर दो, डेल एफ बाई डेल वाई, इसको 0 कर दो। एफ किसको माना है, इस हाइपरबोला को माना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर डेल एफ करेंगे बाई डेल एक्स तो वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा, और यहाँ से करेंगे तो एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा। तो सेंटर आ जाएगा बेसिकली 2,3। तो लैम्डा निकालने के लिए हाइपरबोला भी सेंटर से पास करेगा 2,3 से। 2,3 पे सेटिस्फाई करेंगे 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा। यानी बेसिकली जो पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स है उसकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स वाई माइनस का 3x माइनस का 2y माइनस का 4 प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके फैक्टर कर लेंगे तो एसिम्पटोट्स की इक्वेशंस निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो एक आ जाएगी 4 आ रहा है ना, चेक कर लेना गलत तो नहीं किया कहीं। सेंटर 2,3 आएगा, सेंटर 2,3 आएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, सॉरी 6 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक सेंटर एक तो आ जाएगा x माइनस 2 और एक आ जाएगा y माइनस 3, दैट विल बी इक्वल टू दिस इज अनदर अप्रोच। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने पार्शियल डेरिवेटिव अप्रोच आपको सिखाई है। ये पार्शियल डेरिवेटिव अप्रोच पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालते वक्त या हाइपरबोला और एलिप्स के सेंटर निकालने के काम आती है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, हाइपरबोला के साथ मैंने एसिम्पटोट्स की बात कर ली। वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि एसिम्पटोट्स जेईई मेन से पूछा जाएगा, बट फिर भी मैं आपको एक आध क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। तो हाइपरबोला के साथ उसके एसिम्पटोट्स में क्या फर्क आता है वो मैंने आपको पीछे बता दिया ये। ठीक है, सब में सिर्फ इसका फर्क होता है, कांस्टेंट का फर्क होता है। तो ये हाइपरबोला था, ठीक है, ये कोनिक था, और ये एक एसिम्पटोट है, ये एक पेयर ऑफ लाइन्स है।
ये कोनिक है, इसके लिए डेल्टा क्या होता है, नॉन जीरो होता है, और ये पेयर ऑफ लाइन्स है। तो आपको एक तरीका और होता है इसको निकालने का, पेयर ऑफ लाइन्स होती है, उसके लिए डेल्टा क्या होता है, जीरो होता है। तो आप चाहते तो इसका डेल्टा जीरो करके भी लैम्डा निकाल सकते थे, लैम्डा की वैल्यू वही आ जाएगी -6 जो यहाँ से आई। और एक तरीका होता है कि ये एसिम्प्टोट भी सेंटर से पास करेगा, सेंटर कैसे निकालते वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से जो एसिम्प्टोट की इक्वेशन आ गई वो दो कर्व आ गए, x=2 एंड y=3, x=2 एंड y=3, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द chord of the hyperbola this thing which is bisected at the point, यानी chord with the given middle point है। सिंपल सा क्वेश्चन है, chord with the given middle point है, हाइपरबोला ध्यान देना। हाँ ठीक है, तो t = s1 होता है, ठीक है। t मतलब वो 25x × 6 माइनस का 16 × y × y1, s1 का मतलब हो गया, क्योंकि 400 तो दोनों साइड से कट जाएगा, उसको यूज ही मत करो, 25 × 6 का स्क्वायर माइनस 16 × 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर देना, और इसको सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन आएगी वो कैलकुलेट कर लेंगे अपन। तो फाइनल आंसर जो अपने पास आता है वो आता है 75x - 16y, 75x माइनस का 16y, 2 से कट ही रहा है, ठीक है, 2 जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा, और यहाँ से 36 मतलब 18 बचेगा, यहाँ से 4 मतलब 2 बचेगा, तो 75 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ये 25 × 18 - 32, तो दैट विल बी कम आउट टू बी 418। आप सोच रहे हो सर मैं आंसर देख ले रहा हूँ बगल से, क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आई एम नॉट वेस्टिंग योर टाइम ओवर देयर, ठीक है। तो 75x - 16y = 418, यानी योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आंसर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना केयरफुली कि अपन ने कवर कर लिया हाइपरबोला को। हाइपरबोला के अंदर इस चीज को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पे जो भी हमने वर्किंग करी उस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली वर्कआउट करिए, प्रीवियस ईयर को अच्छे से करिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, अब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की किसी भी क्वेश्चन को कैसे भी अप्रोच कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के थ्रू ही अप्रोच करिएगा। थैंक यू सो मच, फिर मुलाकात करेंगे, बाय बाय। प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार और स्नेह हमें जिस तरीके से मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग कई बच्चे हमें कमेंट करते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। आप लोग क्या करिए, आप हमारे चैनल पे बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हम अपने चैनल पे दे रहे हैं वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलते रहें, और फिर आप उसके अंदर जाकर के जो वीडियोस आपको दिए गए उन वीडियोस को एक बार जरूर देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जिस टॉपिक की आप डिमांड हमसे कर रहे होते हैं वो टॉपिक ऑलरेडी हमने डाला हुआ होता है किसमें, अपने वीडियोस में। तो आप जाकर के उस वीडियो को पूरी तरीके से देख सकते हैं। आपका जो भी हमें प्रेम और स्नेह मिल रहा है उससे मोशन की टीम बहुत ज्यादा काम करने के लिए उत्सुक हो चुकी है, और हम आपको इसी तरीके से आप हमारे साथ लगे रहिए, अपना प्रेम और स्नेह हमें देते रहिए, और हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।